हाँ जी भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सबने राम राम। सब बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। आज की क्लास में भाई अपन देखने वाले हैं जिला दर्शन बालोतरा के बारे में, जो बाड़मेर से अलग हुआ है। क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए और मेरी फेवरेट लाइनें कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज भाई अपन पढ़ने वाले बालोतरा जिला दर्शन के बारे में। बालोतरा का निर्माण कैसे हुआ, बाड़मेर से अलग करके हुआ भाई। अपने कांग्रेस सरकार यानी 2022 के अंदर एक घोषणा हुई थी। उन्होंने कहा था, एक ट्वीट किया था सबसे पहले कि भाई अपन जिले बनाएंगे ना, जिले बनाएंगे। तो भाई जिले बना दिए, 50 जिले की हम जिले बनाएंगे, छोटी मोटी तहसीलें उनको भी जिले ही बनाएंगे। तो 2022 में एक समिति आती है, राम लुभाया समिति, उसने कह दिया कि ठीक है भाई 19 जिले और 3 संभाग बना दो आप, ठीक है जी। उसके बाद में बात करें अपन की अधिसूचना जारी हो गई। कब हो गई भाई? 4 अगस्त को जारी हो गई, 4 अगस्त 2023 को। और उद्घाटन कर दिया 7 अगस्त को कि लो भाई जिला बन के अपना तैयार है। कौन सा भाई? बालोतरा जिला। इसके बाद में देखते हैं अपन यहाँ की भौगोलिक स्थिति, देखते हैं यहाँ का इतिहास, देखते हैं यहाँ की कैसी वर्षा रेखा, जलवायु, इसके अलावा खनिज, सिंचाई परियोजना, नदी, पहाड़ियां। इसके अलावा देखेंगे अपन सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर, जिसमें सिवाना दुर्ग है और बाकी मेले, मंदिर, महोत्सव वगैरह आ जाएंगे। फिर देखने वाले हैं अपन विविध प्रकार के क्वेश्चंस, और ये रहेगा अपना अपना जिला दर्शन। कौन सा भाई? बालोतरा जिला दर्शन, बालोतरा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये अपना प्यारा सा राजस्थान आ जाता है। ये अपना प्यारा सा राजस्थान आ जाता है, जिसमें अपना ये जिला आ जाता है कौन सा? बालोतरा। ये जिला आ जाता है कौन सा? अपना बालोतरा। बालोतरा जिला आ जाता है, यानी इससे अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, यानी कि इस जिले से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती। कब की बात करते हैं भाई? अपन 2022 की बात करते हैं। 2022 की बात करते हैं कि 2022 में एक समिति आई। सबसे पहले घोषणा हुई, घोषणा के बाद में समिति कौन सी आई? राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति आई, कोई बात नहीं है सर, थोड़ी देर में आप नेक्स्ट क्लास ले लेना ना, 20 मिनट की क्लास होगी। राम लुभाया समिति आई, जिसने क्या कहा भाई? 19 जिले बना दो प्लस 3 संभाग बना दो, ठीक है जी। 17 जिले बना दो और 3 संभाग बना दो। इसके बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है, 2017 मार्च 2023 को घोषणा कर दी कि भाई जिले बनाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद में अधिसूचना कब जारी हुई? अधिसूचना, अधिसूचना कब आई भाई? 4 अगस्त 2023 को। और बात करें यदि अपन स्थापना की, अपना जिला कब बन के रेडी हो गया? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2023 को जिला बन के रेडी कौन सा हो गया भाई? अपना बालोतरा जिला दर्शन। सॉरी, बालोतरा ना, जिला दर्शन तो अपन पढ़ रहे हैं ना। बालोतरा जिला कब बन गया भाई? स्थापना कब हो गई? 7 अगस्त को हो गई। कब हो गई? 7 अगस्त को हो गई। 2022 के टाइम कौन सी सरकार थी भाई? कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। और बाद में कौन सी आ गई भाई? बीजेपी सरकार ने क्या किया है? जिले तो बीजेपी सरकार ने बनाए, कितने बना दिए टोटल? अपने 41 जिले बना दिए। तो ये आ जाता है अपना बालोतरा की स्थापना की बात करें तो ये हो गई अपनी जिला बन के रेडी हो गया। कब? 7 अगस्त 2023 को बन के रेडी हो गया। किससे अलग हुआ है भाई? बाड़मेर से अलग, बाड़मेर से निर्माण है, बाड़मेर से निर्माण। बात करें अपन अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की, तो ये अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कोई भी सीमा नहीं लगती है। तो ये कौन सा जिला है? अंतर्वर्ती जिला, अंतर्वर्ती जिला आ जाता है कौन सा? अपना बालोतरा आ जाता है। बात करते हैं वर्षा की, बात करते हैं वर्षा की, तो कितनी आ जाती है? 50 सेंटीमीटर
सम कितनी आ जाती है, सॉरी 25 सेंटीमीटर आ जाती है। कितनी आ जाती है भाई, 25 सेंटीमीटर से कम आ जाती है ना, प्लस माइनस से 0 से 25 मान लो। क्योंकि भाई बाड़मेर से अलग हुआ है, तो बाड़मेर की जैसी भौगोलिक स्थिति मिलती जुलती यहाँ रहेगी। वहां पे कितनी थी भाई, 0 से 25 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर से कम। तो इस स्थिति में यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, जलवायु कैसी रहेगी भाई, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। बात करें अपन कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु रहेगी। बात करते हैं अपन वनस्पति की, बात करते हैं अपन वनस्पति की, कौन सी रहेगी भाई, मरूदभिद, जिसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट, जीरोफाइट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स भी कहते हैं, फिर कांटेदार भी कहते हैं, झाड़ियां वगैरह ना, कांटेदार भी कहते हैं। बात करें भाई मिट्टी की, मिट्टी आ जाती है रेतीली, बालू, कौन सी आ जाती है, रेतीली बालू। बात करें कृषि की, तो कृषि में कौन सी होती है, खरीफ की फसल मुख्यतः देखने को मिलती है, जिसमें अपन को क्या मिलता है भाई, बाजरा उत्पादन यहाँ से सर्वाधिक मिलता है, बाजरा उत्पादन यहाँ से सर्वाधिक मिलता है। बात करें अपने, ये हो गई अपनी स्थापना जिले की 7 अगस्त को। बात करें अपन बाड़मेर से निर्माण हुआ है, और जिले के बारे में अपन भौगोलिक स्थिति जाने तो ये अंतर्वर्ती जिला है। और बात करें 25 सेंटीमीटर यहाँ की वर्षा होती है। जलवायु की बात करें तो शुष्क, कोपेन के अनुसार BWHW आ जाती है। वनस्पति अपनी जीरोफाइट्स आ जाती है, जिसमें कांटेदार या छोटी पत्ती वाले वृक्ष आ जाते हैं। बात करें मिट्टी की, रेतीली आ जाती है, बालू आ जाती है। इसके अलावा बात करें कृषि की, तो बाजरा आ जाता है सर्वाधिक उत्पादन के अंदर। अब अपन बात करने वाले हैं भाई नदी की, अब अपन बात करने वाले हैं नदी की। अब अपन बात करेंगे नदी की कि कौन सी नदी यहाँ बहती है। नदियां, सबसे पहले यहां से आ जाती है लूनी नदी। अच्छा जी, सबसे पहले यहां से आ जाती है लूनी नदी। कहां से निकलती है भाई, ये हो गई अपनी पहाड़ियां, कौन सी भाई, नाग की पहाड़ी। यहां से क्या हुआ है, उद्गम किस नदी का, लूनी नदी का। इसके बाद में ये कहां तक जाती है, कच्छ के रण तक जाती है। कच्छ के रण तक जाती है कहां, गुजरात में। ठीक है, अपने ये स्थान पड़ जाता है कौन सा, बालोतरा। ये स्थान आ जाता है बालोतरा। बालोतरा में क्या होता है मैडम जी, बालोतरा में भाई ये होता है कि जैसे ये नदी यहां से बहती है, तो यहां तक बालोतरा तक से आगे खारी, और बालोतरा से पीछे मीठी नदी, यानी मीठा पानी। इसका नदी का जो पानी है, नदी का जो पानी है उसका ही फर्क पड़ जाता है कहाँ, बालोतरा में। बालोतरा तक आती है तो मीठा पानी रहता है, और जैसे ही बालोतरा क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो नदी कौन सी हो जाती है भाई, नदी हो जाती है अपनी लूनी, और इसका पानी हो जाता है अपने खारा, है ना। इसके अलावा बात करें अपन सूकड़ी नदी की, इसके अलावा बात करें अपन सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी की, तो भाई ये अपनी नदी निकल के गई कौन सी,
देसूरी की नाल, देसूरी की नाल कहाँ जाता भाई? पाली में। नदी कौन सी? अपनी आ जाती है सूकड़ी नदी। जैसे ही आगे जाती है तो इसमें मिलती है कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी। लूनी नदी कहां से आ रही है भाई? इधर अपनी नागपाड़ से आ रही है। किधर से आ रही है? अपनी नागपाड़ से आ रही है। ये अपने आ जाते हैं नाग की पहाड़ियां। जैसे ही ये यहाँ पे मिलती है समदड़ी स्थान पे। किस स्थान पे मिलती है? देसूरी की नाल, सूकड़ी नदी जो एक लूनी नदी की, लूनी नदी में मिलती है। किस स्थान पे? समदड़ी में मिलती है। समदड़ी में। समदड़ी कहाँ जाता है? अपनी बालोतरा में। इसके अलावा समदड़ी में और क्या जाता है? संत पीपा है, उनके मंदिर आ जाते हैं, वो अपन आगे देखने वाले हैं। तो भाई ये अपनी नदी हो गई, ठीक है जी। कौन सी? देसूरी की नाल से निकलती है सूकड़ी नदी, और ये हो गई लूनी नदी। और ये कहां से कहां जाती है भाई? अपने यहाँ से जाती है लूनी नदी, नाग की पहाड़ियों से जाती है कचकेरन की तरफ। जैसे ही बालोतरा क्रॉस करती है तो आगे खारी हो जाती है और पीछे मीठी रहती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन झील की। इसके बाद में बात करेंगे अब झील की। तो अपनी बालोतरा में पचपदरा झील पाई जाती है, जो सर्वाधिक खारी झील है, जिसका पानी खारा है। पचपदरा झील। इसका पानी क्या है? सर्वाधिक खारा। सर्वाधिक खारा। इसके अलावा बात करें ये, इस झील में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड की कैपेसिटी कितनी है? 98%। और जो अपन खाने वाला नमक यूज करते हैं वो कौन सा होता है भाई? सोडियम क्लोराइड। खाने योग्य नमक कौन सा होता है? सोडियम अपना क्लोराइड होता है। इसके अलावा नमक कौन बनाता है? तो खारवाल जाति की, खारवाल जाति यहाँ नमक का क्या करती है भाई? उत्पादन करती है। किस से करती है भाई? मोरली झाड़ियों से। क्या करती है भाई? नमक का उत्पादन करती है। इसके अलावा अपन बात करें पहाड़ियों की। इसके अलावा भाई अपन बात करें पहाड़ियों की, 56 की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं भाई? अपने 56 की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? अपने बालोतरा में पाई जाती है। सिवाना से शुरू होती है और कहां तक आती है? मोक्कलसर तक। मोक्कलसर तक आती हैं। कौन सी भाई? अपने 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां, जिसमें यहां पाया जाता है नाकोड़ा। नाकोड़ा जिसको क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या भाई? पार्श्वनाथ जैन, जैन पार्श्वनाथ, जैन पार्श्वनाथ मंदिर है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? यहाँ पे नाकुड़ा चोटी है। ये इससे थोड़ा आगे चले तो एक स्थान आता है पीपलुद। पीपलुद स्थान आता है, जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का मिनी माउंट आबू। मिनी माउंट आबू किसको कहते हैं भाई? पीपलूद को कहते हैं। यहाँ पे हल्देश्वर महादेव मंदिर है। और
हल्देश्वर महादेव मंदिर किस चोटी पे बना हुआ भाई? हल्देश्वर पहाड़ी पे। हल्देश्वर पहाड़ी पे। यदि बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्वाधिक क्या होता है भाई? ग्रेनाइट का उत्पादन होता है। क्या होता है भाई? ग्रेनाइट का उत्पादन कहाँ देखने को मिल जाता है? अपने पीपलूद नामक स्थान पे मिल जाता है। इसके अलावा और क्या आता है भाई यहाँ पे? जो पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती भाई? पीपलूद। अपने कहा? पीपलूद बालोतरा में होती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? पीपलूद में होती है। ये अपनी कौन सी हो गई भाई? 56 की पहाड़ियां हो गई। कौन सी हो गई भाई? 56 की पहाड़ियां हो गई, जो अपने कहां से? सिवाना से चलती हैं। सिवाना से चलती हैं, जो कहां तक जाती है? मोकलसर तक जाती हैं। जिसमें अपन देखें यहाँ पे सिवाना से चलती है और मोकलसर तक जाती है। यहाँ आ जाता है नाकोड़ा, जिसमें नाकोड़ा चोटी पे स्थित है। यहाँ पे इसको राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। पीपलूद आ जाता है राजस्थान का मिनी माउंट आबू। हल्देश्वर महादेव का मंदिर है और हल्देश्वर पहाड़ी भी है। और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यही होती है। इसके अलावा भाई अपन देखने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य में। ये हो गई भाई 55 झील हो गई, सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अब देखने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य सिवाना दुर्ग। सांस्कृतिक परिदृश्य सिवाना दुर्ग, जिसको क्या बोलते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। पहले भाई मारवाड़ क्षेत्र था ना, वो समृद्ध क्षेत्र के अधीन आता था, यानी समृद्ध आता था। इधर अपने जैसे अपन देखिए भाई, पाली जोधपुर वाला क्षेत्र आ जाता था, वो अपनी मारवाड़ क्षेत्र में ही आ जाता था। तो मारवाड़ शासकों की शरण स्थित मारवाड़ शासकों की संकटकालीन शरण स्थली। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई? जालोर दुर्ग की कुंजी। दुर्ग की कुंजी भी किसको कहते हैं? सिवाना दुर्ग को। यहाँ पे भाई दो साके हुए हैं, दो साके हुए हैं, जो किसके बीच में हुए हैं भाई? लगभग बात करें अपने 1500, लगभग बात करें, सॉरी क्या जाता है, 1908-9 की बात है। 1908-9 की बात है कि सातल देव वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ। और जीते कौन भाई? अपने अलाउद्दीन खिलजी जीत गए। और जैसे ही जीते तो इन्होंने क्या किया? विजय के बाद विजय हुए, उसके बाद में दुर्ग का नाम क्या कर दिया? खेराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खेराबाद कर दिया। उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है 1989 के बीच में, कल्ला जी के बीच में और अकबर। और अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया भाई? मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा। कि मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा 1989 में कल्ला वर्सेज अकबर। और अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था भाई? मोटा राजा उदय सिंह।
मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। इसके अलावा भाई अपन देखते हैं आप गलत कैसे हो सकते हो सर? हम गलत हो सकते हैं ना भाई, मिस्टेक हो सकती है ना, इंसान है ना, मिस्टेक तो भाई मशीन से हो सकती है तो इंसान से भी हो सकती है। मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया है, क्या है कि सर बीच में खड़े खड़े डिस्टर्ब कर रहे थे। तो 1308-9 की बात है और 1589 की बात है ना। इसके बाद में देखिए और क्या आ जाता भाई, ये सिवाना दुर्ग एक गिरी दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। इसके अलावा और क्या आ जाता भाई, जय नारायण व्यास को, व्यास को यहां कैद किया गया। भाई हंसा हंसा के ना डिस्टर्ब जरूर कर देते हैं, और कुछ करे या ना करे ना, डिस्टर्ब जरूर कर देते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ भाई। इसके बाद में अपन देखते हैं भाई, सिवाना दुर्ग पढ़ लिया। अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं, आगे क्या पढ़ेंगे भाई, प्रिंट देख लेते हैं पहले। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट है जिसको जीआई टैग मिला भाई मई 2024 में, शायद 6 मई 2024 को, डेट मुझे कंफर्म नहीं है, 6 मई 2024 है शायद। अजरक प्रिंट के अंदर अपन बात करें कलर की, गिरी गया ना लास्ट में, बस गिरना ही था इसको। तो रंग की बात करें तो आ जाता है नीला व लाल, जिसमें मैंने तो भाई ट्रिक ये रखी है कि नीला ही कर लो सीधा, तो नी से नीला आ जाएगा, लाल से लाल आ जाएगा। इसके अलावा आ जाता है मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट के रंग की बात करें भाई अपन, रंग आ जाता काला व कत्थई। भाई इसमें प्रिंटिंग की जाती है जिसके अंदर कलर सिर्फ, अजरक प्रिंट है तो नीला और लाल कलर का यूज करेंगे, और मलिर प्रिंट है तो इसके अंदर सिर्फ काला और कत्थई रंग का यूज करेंगे। इतनी शानदार धांसू, इतनी मतलब अच्छी खतरनाक सूती कपड़े के ऊपर प्रिंट की जाती है ना, सूती कपड़े के ऊपर प्रिंट की जाती है, इतनी बढ़िया है। जैसे इसको जीआई टैग मिला तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गई, और इसके कलाकारों को भी भाई अच्छा खासा लाभ हुआ ना कहीं उनकी रोजी रोटी अच्छी से चलेगी। अब बात करते हैं अपन मंदिर की, तो बात करते हैं सबसे पहले नागणेची माता के मंदिर की। तो राठौड़ों की कुलदेवी कहते हैं किसको भाई, नागणेची माता को कहते हैं। राव दुहड़ के द्वारा ये प्रतिमा कहां से लाई गई भाई, कर्नाटक से लाई गई थी। कौन सी भाई, नागणेची माता की। नागणेची माता, मंदिर कहा जाता भाई, बालोतरा में आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, राठौड़ों की कुल देवी भी कहते हैं। बात करते हैं भाई प्रतिमा, राव दुहड़ के द्वारा कर्नाटक से लाई गई, ठीक है जी। इसके अलावा भाई बात करते हैं अपन हल्देश्वर महादेव की हल्देश्वर महादेव मंदिर, रानी भटियाणी का बात कर लेते हैं भाई। रानी भटियाणी माता का मंदिर कहाँ भाई, जसोल में। कहाँ आ जाता है, जसोल में आ जाता है।
इसके अलावा बात करें हल्देश्वर मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ भाई? पीपलूद में। कहाँ बना भाई? पीपलूद स्थान पे बना हुआ है। इसके अलावा बात करें संत पीपा की। हाँ जी। इसके अलावा बात करें संत पीपा की, अध्ययन केंद्र को क्या कहते हैं? MLSU। बात करें मंदिर की, मैं पहले भी बताया भाई, समदड़ी में बता चुकी हूं ना, समदड़ी में। बात करें भाई छतरी की, गागरोन दुर्ग। कहा बनी भाई? गागरोन दुर्ग, जो अपने कहा जाता है झालावाड़ में आ जाता है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग आ जाता है, जो अपना जल दुर्ग है, जल के अंदर बना हुआ है। वहां पे क्या आ जाती है भाई? छतरी आ जाती है, छतरी आ जाती है। इसके अलावा भाई बात करें भाई अपन, संत पीपा की गुफा आ जाती है। कहाँ आ जाती है भाई? टोडा रायसिंह में आ जाती है। कि गुफा की बात करें, गुफा की बात करें तो टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह स्थान में कहा जाती है गुफा? किसकी भाई? संत पीपा की गुफा आ जाती है। इसके अलावा बात करें भाई अपन चार भुजा मंदिर, इसके अलावा बात करें चार भुजा मंदिर, बात करें भाई निर्माण की तो 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। इसके अलावा बात करें रणछोड़ राय मंदिर, ये कौन सा जाता भाई? अपने वो जाति आती है ना, कौन सी? रेबारी जाति। रेबारी जाति का जो क्या मान सकते हैं अपन? शरण स्थान, आश्रय स्थान मान सकते हैं ना। रेबारी जाति का आश्रय स्थल। और ये कौन सी आ जाती है भाई? ऊंट पालक। अच्छा जी, सिर दुखने लग गया। रणछोड़ राय रेबारी जाति का आश्रय स्थल आ जाता है। चार भुजानाथ मंदिर आ ही गया, ब्राह्मण के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। अब बात करते हैं भाई अपन आगे, भटियाणी माता का मंदिर हो गया। इसके अलावा कौन सा मंदिर आ जाता है? ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ जाता भाई? आशोत्रा, आशोत्रा में आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का भाई मंदिर अपनी जैसलमेर में भी आता है ना। कहते हैं कहाँ जाता भाई? बालोतरा में। और कहते हैं माता के मंदिर से लो टपकती है ना। हाँ जी बिल्कुल। लो दीपक मंदिर से क्या होता भाई? केसर टपकता है ना, केसर टपकता है या लो टपकती है ना। केसर मान सकते हैं, लो मान सकते हैं, यही बात आ जाता है। फिर बात करते हैं नृत्य की ना, है ना। केसर भी लिख लेना, किसी की दिक्कत हो तो, केसर टपकती है। फिर बात करते हैं नृत्य की, कौन सा नृत्य आ जाता भाई? कानन नृत्य।
कानन नृत्य का संबंध कहां से आ जाता है भाई? अपने बालोतरा से आ जाता है। अब बात करते हैं अपन ने बात करने वाले हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व से पहले मल्लीनाथ पशु मेला भी यही आ जाता। कहाँ भाई? तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा में और क्या मिले हैं? मध्य पाषाणकालीन अवशेष। मध्य पाषाणकालीन अवशेष कहाँ मिले भाई? तिलवाड़ा में मिले हैं। इसके अलावा बात करें अपने, यहाँ पे और क्या जाता है? यहाँ पे और क्या जाता है? जटपट्टी उद्योग आ जाते हैं। उद्योग आ जाते हैं। और क्या जाता है? बाबुल की गलियां कार्यक्रम कहाँ होता है भाई? यही अपने कहाँ होता है? बालोतरा के अंदर होता है। क्या होता है? बाबुल की गलियां कार्यक्रम। और क्या होता है भाई? बोदरा के अंदर आदि मानव कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। बात करते हैं अपन वो कौन सी है? पचपदरा रिफाइनरी की है ना, उसकी बात अपन ने नहीं की। पचपदरा रिफाइनरी कहाँ जाती है भाई? बालोतरा में आ जाती है। अब ये हो जाता है कि इसका जैसे ये रिफाइनरी पहले इनकी क्या मान सकते हैं, नींव रखी थी। उस टाइम पे कौन आए थे भाई? मनमोहन सिंह आए थे और सोनिया गांधी आई थी। लेकिन किस्मत से उद्घाटन किसने किया भाई? नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। कब की बात आ जाती है भाई? 16 जनवरी 2018 की बात आ जाती है। कब की बात आ जाती है? 16 जनवरी 2018 की बात आ जाती है। उद्घाटन 16 जनवरी 2018 मोदी सरकार के द्वारा। और नींव पहले रखी थी मनमोहन प्लस सोनिया गांधी। सोनिया गांधी HPCL प्लस गवर्नमेंट है ना, दोनों का हिस्सा आ जाता है कितना भाई? 74%। और इसमें कितना आ जाता है? 26% हिस्सा आ जाता है। कितना आ जाता है? 74 इधर आ जाता है। और गवर्नमेंट में कितना आ जाता है? 24 हिस्सा आ जाता है। ये किस पर आधारित है? BS5 पर आधारित है। बात करें यदि कैपेसिटी की, क्षमता की, 9 MMT@4 कितनी आ जाती है क्षमता? 9 MMT@4 ये आ जाती है अपनी कैपेसिटी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या आ जाते हैं? रेलवे कहाँ लिखूं? रेलवे परीक्षण केंद्र। अरे सर बस हो गया। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान का बीरबल, है ना। बात करें भाई सॉरी मारवाड़ पढ़ रहे हैं अपन, तो मारवाड़ का बीरबल कौन है? मारवाड़ का बीरबल, ये बात और बता देती हूँ बस, फिर ठीक है। बाकी दास, जिसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का बीरबल। मल्लीनाथ जी का संबंध कहां से आ जाता है? यहीं से आ जाता है अपने बालोतरा से। इसके अलावा वीर दुर्गादास पैनोरमा कहाँ जाता अपने?
बालोतरा के अंदर आ जाता है। ये भाई अपन पढ़ चुके हैं जिला दर्शन अपना बालोतरा। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।